अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। जो दिन गुजरते जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर माहौल और हालात बहुत ज़्यादा कशीदा होते जा रहे हैं। और जब जहाँ तक हमारे पॉलिटिशियंस की जो सूरत हाल है उनकी बेहिस्सी तो सबके सामने है, और वो ये कोई आज की बात नहीं है। हर दौर में पॉलिटिशियंस बेहिस होकर ही सियासत करते हैं। इसी तरह हमारे अदारे जो हैं जिनसे कभी बहुत सारी हमें तवक्कुआत होती थी कि वो मुल्क की सामियत के लिए अपनी जदोजहद करते रहते हैं, पाकिस्तानी कौम और आवाम की बेहतरी और उनकी हिफाजत के लिए हर वक्त वो तैयार रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से 3 माह से अब हमारा वो भी जो भरम है वो भी ख़त्म हो चुका है कि अब उनसे हमें किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं है कि जो काम उनकी सरबराही में हुआ वो कौम के सामने है। और कौम हर रोज़ बदलते हुए हालात को देख रही है और बिगड़ती हुई सूरत हाल को देख रही है। ये हमारी नज़र में है। अभी कल जो फैसला दिया गया मुनहरफ अरकान के मतलब, और हमजा शहबाज की जो वज़ारत आला है, जो उसने ज़ोर ज़बरदस्ती जो हलफ उठाया था उस हवाले से, तो वो एक ऐसा अजीब किस्म का फ़ैसला था कि उसमें एक तरफ तो जजेस ने उसको कल अदम करार दिया, उसको गैर आइनी करार दिया, और दूसरी तरफ हमजा को ही वज़ीर आला रहते हुए दोबारा से उसकी रीपोलिंग का हुक्म दिया गया, उसकी दोबारा से इलेक्शन का हुक्म दिया गया, दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया गया। तो एक तरफ उसको कहा गया कि वो गैर आइनी अमल था, और दूसरी तरफ उसी को एक दिन के लिए वज़ीर आला भी रहने दिया गया, इस वजह से कि उसकी जो वहाँ पे जो उसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, जो उसके अंडर हैं, वो उसके अंडर रह के वहाँ पे उसकी धांधली में मज़ीद उसको हेल्प कर सके। तो ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान में बनी है कि किसी एक अदारे के ऊपर भी किसी को कोई ज़र्रा बराबर भी इत्मीनान और भरोसा नहीं रहा, क्योंकि इस तरह के फैसले आएंगे तो फिर अवाम जो है वो उस पर अपना इजहार ख्याल तो इसी तरह करेंगे। दूसरी बात यह है कि इसी फैसले के अंदर कहा गया कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है इन फैसलों को दोबारा डिस्कस ना किया जाए, इसको ज़्यादा मुतराज़ा ना बनाया जाए। सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को बोलने से मना कर दिया गया। व्लॉगर्स को टारगेट किया गया कि इनको भी कंट्रोल किया जाएगा। ये मतलब ये सारी चीज़ें इस तरफ जा रही हैं। ये दिखाया जा रहा है कि आप लोगों को ज़बरदस्ती बोलने से रोकेंगे, हक और सच की बात बोलने से रोकेंगे। आप ये साबित कर रहे हैं कि एक बंदा मुजरम है और उस मुजरम की सारे लोग उसके पीछे खड़े हैं और उसको बचाने में लगे हुए हैं। तो ये तारीख़ में हर चीज़ नोट हो रही है। आने वाली नस्लें कभी भी इस तरह के फ़ैसले लिखने वालों को माफ़ नहीं करेंगी, और इस तरह के जितने भी किरदार हैं जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, याद रखिएगा कि उन्हें अच्छे अल्फाज से याद नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ अदारों की तबाही का बायस नहीं बन रही, बल्कि पूरे मुल्क की तबाही का बायस बन रही है। हमारी एक ट्विटर पे सोशल मीडिया पे आजकल हमारी एक छोटी बहन, हमारी बेटी शहरबानो के नाम से बड़ी माशाल्लाह वायरल होती है, बड़ी मशहूर है। उनका मैंने कल एक ट्वीट पढ़ा तो मुझे वो दिल पे बहुत लगा। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि हमारी कौम की आवाम की बेहिस्सी का ये आलम है कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मगर वो बजाय एहतजाज करने के, बजाय इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के, सड़कों पे निकलने के, वो लाइनों में लग के फिर भी अपनी गाड़ियों की जो टैंकियाँ हैं उनको फुल करवा रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए कि आप बाइकआउट करें, आप लोग इन चीज़ों से पीछे हटें, इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, और इस इम्पोर्टेंट हुकूमत को, ये जो जालिम किस्म के लोग हमारे सरों पे मुसल्लत हैं, इन लोगों के ख़िलाफ़ बाहर निकलें, ताकि इनको पता चले कि ये कोई सियासी खेल नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है कि हम लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। लोग महंगाई से तंग आकर अपनी गर्दनें कटवा रहे हैं। ट्रेनों के नीचे, मैंने कल एक वीडियो देखी कि एक शख्स ट्रेन के नीचे आ गया और उसने अपनी गर्दन कटवा ली, उस खुदकुशी कर ली, और लोग अपने आप को जला रहे हैं, आग के साथ जला रहे हैं और खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए बदकिस्मती से हमारी आवाम के अंदर अभी भी वही चीज़ है कि वो जुल्म तो सहते जा रहे हैं लेकिन उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते। तो ये बहुत बड़ी मुनाफ़िकत है कि ज़ालिम आपके ऊपर जुल्म करता जा रहा है और आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी नहीं उठा रहे। आप उसके जुल्म को रोकने के लिए अपना हाथ नहीं उठा रहे, अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे, आप एहतजाज नहीं कर रहे। तो ये जुल्म बढ़ता जाएगा, ये कम नहीं होगा। इसलिए आवाम से ये गुजारिश है कि इस वक्त आप किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट ना करें, बल्कि अपने मुल्क को सपोर्ट करें और अपनी ज़िंदगियों को बचाएं। अपनी ज़िंदगियों को आसान करने के लिए आप अपनी आवाज़ उठाएं, अपने घरों से बाहर निकलें और इस महंगाई के ख़िलाफ़, इस जुल्म के ख़िलाफ़ और इस मसल्लत की गई जो हुकूमत है, ये जो लोग हमारे सरों पे बैठाए गए हैं, जो अपने घरों में तो अय्याशियाँ करते हैं लेकिन दूसरों के घरों के ऊपर ये बिजलियाँ गिरा रहे हैं, तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं और बाहर निकले। वरना सारी ज़िंदगी जिस तरह आज आप रो रहे हैं, आपकी खुदा न खास्ता आने वाली नस्लें इसी तरह गुलामी में रोते हुए और बिलखते हुए और सिसकते हुए मर जाएंगी। दूसरी बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इमरान रियाज खान हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
بڑے محترم ہیں، بڑے ہر دل عزیز ہیں، ان کے خلاف جو اس وقت گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے وہ باعث شرم ہے۔ جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں جو کروا رہے ہیں، یہ خالی حمزہ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ جائز جو چیزیں عمران ریاض خان کے پاس تھی، جو انہوں نے قانون کے مطابق چیزیں رکھی تھی، اسلحہ تھا، باڈی گارڈ تھے، اور ان کے گھر کے اندر جو حرکتیں کی جا رہی ہیں ان کے اوپر پورے ملک میں ایف آئی آر کٹوائی جا رہی ہے، یہ باعث شرم ہے۔ یہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو پشت پناہی کر رہے ہیں حمزہ جیسے کرمنل کی، اور ہمارے جو جتنے بھی، میں ریکویسٹ کروں گا کہ جرنلسٹ ہیں ہمارے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ہے، وہ سارے اپنی اس فیل کے خلاف آواز اٹھائیں۔ عمران ریاض خان کے خلاف جو اس وقت پورے پاکستان کے اندر ایف آئی آرز کٹوائی جا رہی ہیں، انہیں ذہنی طور پہ ٹارچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے گھر والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، یہ چیزیں بند ہونی چاہیے۔ اور صحافی جو ہے وہ سیاست سے بالکل ہٹ کر ایک صحافی کو، ایک جرنلسٹ کو جو تنگیاں دی جا رہی ہے ان کے خلاف آواز اٹھائے، اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرے۔ یو کے اندر ہم لوگ بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور باقی جو پاکستان کے اندر تنظیمیں ہیں، سیاسی جو اینکر پرسنز ہیں، جو صحافی ہیں، جو اینکر پرسنز ہیں، وہ بھی اس معاملے کو اٹھائیں اور پروٹیسٹ کریں۔ پریس کلب والے جتنے بھی لوگ ہیں جہاں پر بھی ہیں، وہ سارے اس کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ صحافیوں کی ایک آواز بلند ہو سکے، ایک طاقت جو ہے وہ سامنے نظر آ سکے۔ پاکستان زندہ باد۔